नमस्कार, राजस्थान स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। राज्यपाल कलराज मिश्र रविवार को इंदिरा नगर स्थित पुष्पांजलि परिसर में चल रहे ललिता कोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ स्थल पहुंचे। उन्होंने देश भर से आए वैदिक विद्यार्थियों और संतों की उपस्थिति में राष्ट्र को उन्नति और गरीबी कल्याण के ध्येय से आयोजित महायज्ञ में भाग लेते हुए यज्ञ की भारतीय संस्कृति को जीवन उत्कर्ष का आधार बताया। उन्होंने कहा कि यज्ञ जीवन का आलोक पत्थर है और इससे तन मन और जीवन की सिद्ध नहीं होता बल्कि मानवता का कल्याण होता है। कल्याण होने के साथ ही उन्होंने मिश्र ने इस दौरान विद्या का विशिष्ट पूजन भी किया और उपस्थित संत महात्माओं का आशीर्वाद लिया। तो राज्यपाल कलराज मिश्र रविवार को इंदिरा नगर स्थित पुष्पांजलि परिसर में चल रहे ललिता कोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ स्थल पहुंचे और क्या कुछ उन्होंने कहा, ज्यादा जानकारी के साथ रूपनारायण सवरिया हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए। रूपनारायण, जानना चाहेंगे आपसे कि कल्याण सिंह ने क्या कुछ यहाँ पर कहा, कल्याण मिश्र ने क्या कुछ कहा, बताइए। देखिए यहाँ पे जो है राज्यपाल कलराज मिश्र पहुंचे हैं पुष्पांजलि परिसर में चल रहे ललिता कुमकुमार्चन स्थल पर, और वहाँ पे जो है उन्होंने वैदिक संस्कृति के बारे में खुलकर बात की और वेदों से जो होने वाली है, क्योंकि यज्ञ एक ऐसा संस्थान है जो वैज्ञानिक स्तर पे भी जो है जांचा पड़ता है और वैज्ञानिक स्तर पे भी कहा गया है कि यज्ञ से जो होने वाले लाभ है वो जनता को अच्छे रहते हैं, स्वास्थ्य उनका अच्छा रहता है, पर्यावरण उनसे अच्छा रहता है। यहाँ वैदिक संस्कृति की बात करते हुए जो है राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि वैदिक संस्कृति भारत की पुरानी संस्कृति और इससे जो है आलोकपति नहीं होता बल्कि जो है मानवता का भी कल्याण होता है। और मानवता के कल्याण के लिए जो भारतवर्ष की जो संस्कृति है वो लगातार अपना काम करती आ रही है और लोगों को जो है वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए रहना चाहिए। वैदिक स्थिति को जो है उन्होंने यहाँ पे अच्छे से बखान करते हुए लोगों से आह्वान किया है कि ये जो संस्कृति है हमारी हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, भारतीय जो संस्कृति है, जो वैदिक संस्कृति है वो कल्याणकारक है और शुरू से जो है लोगों पे कल्याण करती आ रही है और इस पे जो है चलते रहना चाहिए। जी नेहा, बहुत शुक्रिया इस खबर पर अपडेट हमें देने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। वहीं बीजेपी हरियाणा के प्रदेश प्रभारी बनाए गए दिग्गज नेता डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा है कि मैं मेरे समाज को कुछ दे सकता हूं तो वह है कि मैं अपने चरित्र से मेरे समाज का स्वाभिमान और माथा ऊंचा करूं, जिससे मेरी और समाज की ताकत भी बढ़े और हम समाज और देश के बदलाव के लिए काम कर पाएं। पूनिया रविवार को बाड़मेर के गुड़ामालानी जाट समाज की ओर से आयोजित भवन उद्घाटन और प्रतिभा सम्मान समारोह में सम्मिलित हुए, जहां उन्होंने उक्त उद्गार व्यक्त किया और इस दौरान महंत श्री 1008 जगरामपुरी महाराज, वरिष्ठ नेता हेमाराम चौधरी, सांसद उमदे बेनीवाल, विधायक हरीश चौधरी, विधायक प्रियंका चौधरी, पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी सहित उपस्थित समाज के लोग, हजारों लोग ही इस खास कार्यक्रम में उपस्थित रहे। तो बता दें आपको एक खास कार्यक्रम हुआ और बीजेपी हरियाणा के प्रदेश प्रभारी बनाए गए दिग्गज नेता डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा है कि मेरे समाज को कुछ दे सकता हूं अगर मैं तो वो अपने चरित्र से अपने समाज का स्वाभिमान और माथा ऊंचा कर सकता हूं। रूपनारायण सवरिया ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ जुड़ गए। रूपनारायण, और क्या कुछ कहा, विस्तार से बताएं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में जो है हरियाणा के प्रदेश प्रभारी बनाए गए हैं, यहाँ पे जो है सतीश पूनिया पहुंचे हैं और जाट समाज का एक प्रोग्राम था। जाट समाज के प्रोग्राम में उन्होंने जो है समाज को संबोधित करते हुए कहा कि एक अच्छा चरित्र, तो देखिए चरित्र अच्छा है तो वो समाज को बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन अगर एक घटिया चरित्र का आदमी है तो वो समाज का अहित करेगा। यहाँ पे उन्होंने जो विशेष तौर पर समाज को कुछ देने की बात कही है कि मैं अगर मेरा चरित्र अच्छा है तो मैं अच्छे काम करूंगा, समाज के विकास के लिए काम करूंगा, समाज को एक नई राह दिखाऊंगा और नई राह दिखाऊंगा तो समाज को जो है जो दायित्व मेरा बनता है समाज के प्रति वो मैं निश्चित रूप से निर्वहन करूंगा। और यहाँ पे उन्होंने हर आदमी से, समाज के हर व्यक्ति से आह्वान किया
कि अपना चरित्र जो है उज्जवल रखे, अपना चरित्र स्पष्ट रखे, साफ रखे, ताकि एक ऐसी मिसाल समाज में पेश की जा सके जिससे समाज को कुछ सीखने को मिले और जिससे समाज को जो है आगे बढ़ने में मदद मिले। तो यहाँ पे जो है जाट समाज को संबोधित करते हुए पूर्व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो है समाज में एक अच्छे चरित्र की बात करते हुए समाज को आगाह देने का कुछ बात किया है। तो एक अच्छा चरित्र, उज्जवल भविष्य और समाज को एक नई राह दिखाने का प्रयास यहाँ पे किया है। शुक्रिया आपका। तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर और जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह पावटा कस्बे में पहुंचे और यहां पर उन्होंने राजपूत समाज कोटपुतली के तत्वाधान में आयोजित अभिनंदन समारोह में शिरकत की। समारोह में पहुंचने पर आयोजकों की ओर से मंत्री राठौर और सांसद सिंह का स्वागत किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री राठौर ने समाज को संगठित रहने की बात कही है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ जनता को ठगने का काम किया था और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को हर क्षेत्र में पिछड़ेपन की कतार में लाकर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश और केंद्र में डबल इंजन की सरकार है। राजस्थान के विकास के लिए योजनाएं बनाकर कार्य किए जाएंगे। ERCP के माध्यम से प्रदेश के 21 जिलों को जोड़कर पानी की समस्या को खत्म किया जाएगा। पानी की समस्या खत्म होने पर प्रदेश में उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा, साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा। और इस दौरान सांसद राव राजेंद्र ने भी विचार व्यक्त किए। समारोह में बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु भी मौजूद रहे। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर और सांसद राव राजेंद्र सिंह पावटा कस्बे में पहुंचे। ज्यादा जानकारी रूपनारायण सवरिया हमारे संवाददाता दे रहे हैं। रूपनारायण, इस समारोह का मकसद क्या था और क्या संदेश देने की यहाँ पर कोशिश दोनों नेताओं की तरफ से की गई? देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि राजपूत समाज का प्रोग्राम था जिसमें प्रतिभा सम्मान समारोह भी था और राजपूत मिलन समारोह भी था। राजपूत समाज के बहुत से लोगों ने जो है इस समारोह में पार्टिसिपेट किया, जहां मुख्य अतिथि जो है कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह राठौर पहुंचे। वहीं पे जो है नवनियुक्त राव राजेंद्र सिंह जो के अभी लोकसभा से जीते हैं और लोकसभा से जीतने के बाद जो है वहाँ समाज के प्रोग्राम में गए थे, तो उन्होंने जो है अपने विचार वहां रखे। यहाँ पे देखिए, बड़ी बात अगर मैं कहना चाहूंगा कि कैबिनेट मंत्री राजेंद्र वर्धन सिंह राठौर ने जो है जहां कांग्रेस पे निशाना साधा है, कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार पे जो है निशाना साधा है कि वो खाली बातें करते थे, काम उन्होंने कुछ नहीं किया। राजस्थान को है जो काफी पीछे धकेल दिया। जो विकास की राह भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बनाई थी, उन राहों से जो है विपरीत जाकर जो है राजस्थान को काफी बैक कर दिया। लेकिन यहाँ पे उन्होंने वादा किया है कि क्योंकि अभी जो है वर्तमान में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो निश्चित रूप से जो है राजस्थान को भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार जो है काफी आगे ले जाएंगे, विकास की नई राहें खुलेंगी। यहाँ पे उन्होंने जो है रोजगार की बात कही है, यहाँ पे उन्होंने ARCP की बात कही है कि ARCP से जो है किसानों को जहाँ फायदा मिलेगा, खेती पे जहाँ फायदा होगा, वहीं पे जो उद्योगों के लिए पानी होगा। तो निश्चित रूप से क्योंकि पानी राजस्थान की रूप से काफी कमजोरी रही है, पानी की कमी के चलते जो है राजस्थान का कई एरिया जो थे काफी सूखे थे। लेकिन फिलहाल जो है एक यहाँ पे बड़ी बात ARCP के आने के बाद जो एक आशा की किरण यहाँ बन रही है, उसी को लेकर जो है कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जो है कहा है कि ARCP आने के बाद प्रदेश के किसानों का ही विकास नहीं होगा बल्कि उद्योगों का विकास होगा। अगर उद्योगों का विकास होता है, कृषि का विकास होता है, तो निश्चित रूप से जो है राजस्थान में रोजगार डेवलप होंगे, तो युवाओं को काम मिलेगा और युवाओं को काम मिलेगा तो प्रदेश जो है ग्रीन प्रदेश के रूप में जो है स्थापित होगा और डबल इंजन की सरकार होने का ही फायदा जो है राजस्थान की जनता को निश्चित रूप से मिलेगा। जी नेहा, शुक्रिया इस खबर पर अपडेट देने के लिए। आप बने रहिए रूपनारायण हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए नई पीढ़ी को संस्कारवान बनाना होगा और ये हम सभी की जिम्मेदारी है। नई पीढ़ी को राष्ट्रीयता, देश प्रेम और मूल्यों की शिक्षा देकर उनमें देश के लिए समर्पण का भाव उत्पन्न करें और 2047 तक विकसित भारत का संकल्प पूरा कर सकेंगे। बता दें कि देवनानी रविवार को कोटा में विद्या भारती शिक्षा संस्थान
के प्रतिभा सम्मान समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है और देश सक्षम नेतृत्व के हाथों में है और हमारी युवा पीढ़ी में तेरा वैभव अमर रहे माँ की सोच पैदा करेंगे, तभी हमारी शिक्षा सार्थक होगी। हमें रोजगार परक शिक्षा देने के साथ ही संस्कारवान बनाने वाली शिक्षा देने की जरूरत है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि विद्या भारती में छात्र छात्राओं को संस्कार दिए जाते हैं और उन्हें अच्छे नागरिक बनाने का प्रयास किया जाता है। आतंकवाद, जातिवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आज विद्या भारती के संस्कार की आवश्यकता है। देवनानी ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान को माँ के साथ जोड़कर अधिक से अधिक पौधारोपण कर पर्यावरण को बचाने की मुहिम शुरू की गई है और इस मुहिम में सभी भागीदारी बन। रूपनारायण सवरिया ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे से जुड़े हुए हैं। रूपनारायण, देवनानी ने और क्या कुछ कहा, विस्तार से बताएं। देखिए, मैं यहाँ पे जो है वासुदेव देवनानी पहुंचे और उन्होंने जो है शिक्षा को लेकर बड़ी बात कही है कि संस्कारहीन शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, संस्कार होना चाहिए। संस्कार है तो निश्चित रूप से जो है एक शिक्षित युवा जब निकलेगा शिक्षित होकर तो वो संस्कारों के साथ जो है समाज का विकास कर पाएगा, समाज का भला कर पाएगा और समाज को एक विकास की नई गति दे पाएगा। यहाँ पे संस्कारहीन अगर शिक्षा उसे मिलती है तो कहीं ना कहीं जो है समाज के लिए विनाश करेगा, समाज को विनाश की ओर ले जाएगा। तो संस्कारों की जहाँ बात की है यहाँ पे वासुदेव देवनानी ने, वहीं पे जो है उन्होंने अपने एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाने का आह्वान करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए युवाओं से आह्वान किया है कि वो निश्चित रूप से आगे आए और आकर जो है पेड़ लगाए, नहीं लगाने के साथ साथ जो है उनकी जिम्मेदारी लें, उनको पालने की जिम्मेदारी लें और 2 साल तक कम से कम उन्हें इस तरीके से पालें कि वो अपने बच्चों के समान लगे। और निश्चित रूप से अगर इसी परिपाटी पे चलेंगे तो जो देश का भविष्य है वो पर्यावरण को लेकर जो चिंता देश की सरकार और तमाम लोगों को है वो चिंता दूर होगी और निश्चित रूप से अगर पर्यावरण शुद्ध होगा तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हैं सुरक्षित रहेंगी और हम लोग भी सुरक्षित रह पाएंगे। तो यहाँ पे जो है 2 चीजें, यहाँ पे 2 बातें उन्होंने कही है कि संस्कार विहीन शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। शिक्षित अगर युवा बाहर निकलता है और उसमें संस्कार होते हैं तो निश्चित रूप से वो विकास में सहयोग करेगा, समाज के विकास में सहयोग करेगा तो प्रदेश का विकास होगा। दूसरा, पर्यावरण को लेकर उन्होंने यह आह्वान किया है कि हर युवा को आगे आकर जो है ये पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ लगाने के साथ साथ जो है उनकी जिम्मेदारी, उनको बड़ा करने की, उनको पालने की जो जिम्मेदारी है वो लेनी चाहिए और निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी के लिए पर्यावरण पे एक अच्छी पहल करनी चाहिए। जी नेहा। जी, बहुत शुक्रिया आपका रूपनारायण, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कस्बे के भौरंगी धाम गौशाला की ओर से आयोजित वन महोत्सव कार्यक्रम का वन मंत्री संजय शर्मा ने पौधारोपण कर शुभारंभ किया। इस मौके पर भौरंगी गौशाला के सामने पहाड़ पर करीब 150 छायादार सघन वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर आयोजित समारोह में वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाएं। अगर माँ जीवित है तो माँ के साथ लगाएं, अगर माँ नहीं है तो उनके चित्र के साथ लगाए। पूरे देश के अंदर एक जन जागरण चला और ऐसे में उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पर्यावरण शुद्ध रहे, उसके लिए आवश्यकता है कि हम पौधारोपण का कार्य करें। पौधारोपण को लेकर बहुत आसान ये पौधारोपण है और उसे पौधे को सुरक्षित रखना और वृक्ष बनने तक उसके साथ लालन पालन एक छोटे बच्चे का होता है। उस प्रकार से यदि हम उस पौधे को संभालते हैं तो निश्चित रूप से इस गर्मी की त्रासदी आने वाले समय में न सिर्फ झेलनी पड़े और आने वाली पीढ़ी को भी एक नई सौगात अपनी तरफ से देकर जाए। उन्होंने कहा कि पौधारोपण तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन सभी युवा एक एक पौधे को आप गोद लें और गोद लेने के बाद उसको 2 साल तक इस प्रकार से पालें जैसे कि घर में किसी बालक बालिका को पालते हैं, तभी हमारा एक पौधा लगाना सार्थक होगा। इससे पूर्व भौरंगी गौशाला और से अतिथियों का फूल माला में साफा पहनाकर स्वागत किया गया और इस मौके पर ग्रामीणों ने मंत्री संजय शर्मा को समस्याओं से अवगत कराया और ज्ञापन सौंपे। मंत्री ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर समस्या का समाधान का आश्वासन दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने कपासन विधानसभा पहुंचकर
चुनाव में मिले सहयोग और समर्थन के लिए सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और आमजन का आभार व्यक्त किया है। इस दौरान उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये जीत सभी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के परिश्रम की जीत है। विपक्ष ने कई प्रकार के भ्रम फैलाने का काम किया है, लेकिन इन सब के विपरीत आपने जो ठाना वो करके दिखाया। जहां तो 1952 में भी दिया जला था और सीपी जोशी ने कहा है कि 60 सालों में ये पहला अवसर है जब किसी राजनीतिक दल और किसी नेतृत्व की सरकार लगातार तीसरी बार बनी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संभव हुआ है और ये इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि देश की जनता को कई सालों तक सिर्फ वादे और नारे ही मिले हैं। पिछले 10 सालों में जनता ने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उन्होंने कहा है उससे ज्यादा करके दिखाया है। इन 10 सालों में गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला सहित समाज के हर वर्ग की मजबूती के लिए काम हुआ है। सीमा पर खड़े सैनिकों का हौसला बढ़ा है, उन्हें अत्याधुनिक हथियार मिले हैं, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और मां भारती का वैभव दुनिया में बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ लेने के बाद पहला फैसला 3 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान देने का लिया है। वहीं बीजेपी नेता मोहित यादव गंडाला गांव में सुनील शर्मा के परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे, जिनकी 2 दिन पहले ही हत्या हुई थी। बता दें आपको कि मोहित यादव ने केस की छानबीन कर रहे प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की और अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। गौर करने वाली बात यह कि बहरोड विधानसभा क्षेत्र के गांव भिटेड़ा में सुनील शर्मा का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सुनील शर्मा की हत्या से परिवार सहित पूरा गांव और क्षेत्र शोक में डूबा हुआ है। मोहित यादव ने सभी को संबल बंधाया और सुनील शर्मा की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। मोहित यादव ने कहा है कि अपराधी चाहे कोई भी हो वह कानून से बच नहीं पाएगा। साथ ही उन्होंने सुनील शर्मा के परिजनों को आर्थिक, सामाजिक या सरकारी जरूरत अथवा सहायता के लिए डायरेक्ट संपर्क करने को कहा है और सुनील शर्मा की 4 वर्ष की बेटी के स्वास्थ्य, शिक्षा से जुड़ी सभी जरूरतों को पूरा करवाने का आश्वासन भी दिया है। विराटनगर पालिका क्षेत्र के पंचायत समिति कार्यालय के पीछे स्थित सरकारी जमीन को बिना टेंडर बुआई पर देने के विरोध के बाद हरकत में आए पंचायत समिति प्रशासन ने सरकारी जमीन में ठेकेदार की ओर से की जा रही बुआई को रुकवा दिया। जानकारी के अनुसार कस्बे के पंचायत समिति कार्यालय के पीछे करीब 15 बीघा सरकारी भूमि स्थित है और जिसकी देखरेख का जिम्मा पंचायत समिति प्रशासन के पास है। पंचायत समिति प्रशासन उक्त भूमि को प्रतिवर्ष निविदा से बुआई के लिए देता है, लेकिन इस बार बुआई का टेंडर नहीं करने और पुराने ठेकेदार को ही बुआई का ठेका दे दिया गया। इस पर ठेकेदार शनिवार को जमीन में ट्रैक्टर चलवाकर बुआई कार्य करवा रहा था, जिसका स्थानीय कुछ लोगों ने विरोध किया। इस पर हरकत में आए पंचायत समिति प्रशासन ने बुआई रुकवा दी और स्थानीय लोगों ने बता दिया कि पंचायत समिति प्रशासन ने बिना टेंडर किए सरकारी भूमि को बुआई के लिए दे दी है, जिससे कि सरकार को राजस्व की हानि हुई है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते वर्तमान समय में सभी के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुके पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जोधपुर अग्रवाल समाज ने एक पहल करते हुए अग्रवाल मोक्ष धाम के विद्युत शवदाह गृह की स्थापना की। अग्रवाल समाज के भामाशाह सुधीर अग्रवाल ने बताया है कि किसी भी परिवार में गर्मी होने पर हम लकड़ी से अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह से पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक बड़ी चुनौती सबके सामने है और ग्लोबल वार्मिंग से पूरा देश चिंतित है, उसको देखते हुए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हमने एक सकारात्मक पहल की है और सर्व समाज के लिए अग्रवाल मोक्ष धाम में विद्युत शवदाह मशीन लगाई है। विद्युत शवदाह मशीन लगाने से कई टन लकड़ी को बचाया जा सकेगा और इस कारण पेड़ों की भी कम कटाई होगी। अग्रवाल पंचायत के कोषाध्यक्ष मुकेश सिंगल ने बताया है कि विद्युत शवदाह मशीन में अंतिम संस्कार करने से न केवल पर्यावरण संरक्षित होगा बल्कि अंतिम संस्कार में लगने वाले समय में भी कमी होगी। उन्होंने बताया कि विद्युत शवदाह मशीन में अंतिम संस्कार करने के दौरान कपाल क्रिया की रस्म भी निभाई जा सकेगी।
वहीं अस्थियां भी नीचे लगी ट्रे में एकत्रित होंगी। उन अस्थियों को विधिवत रूप से विसर्जन उनका किया जा सकेगा। सिंघल ने बताया है कि हम प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक लोग अंतिम संस्कार के समय विद्युत शव दाह मशीन का प्रयोग करें ताकि हम सभी मिलकर वृक्षों को बचा सकें। सपोटरा उपखंड मुख्यालय पर दुर्गाशाह वन पौधशाला में आए दिन मोर दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। वन विभाग के अधिकारियों के उदासीन रवैये के चलते जून और जुलाई महीने में घायल मोर बिना उपचार के चलते आए दिन दम तोड़ रही है। दुर्गा शाह वन पौधशाला के अंदर क्षेत्र के लोग मोर के घायल होने पर वन विभाग को सुपुर्द कर देते हैं और ऐसे में यहां पर वन विभाग के अधिकारियों के उदासीन रवैये के चलते समुचित उपचार उन्हें नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते यहां सुपुर्द की गई मोर आए दिन दम तोड़ रही है। प्रदेश में सरकार ने वन विभाग को वन्य जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए चाहे कितना भी प्रयास किया हो, लेकिन यहां पर अधिकारियों के उदासीन रवैये के चलते वन जीव जो है वो जंतु जो है वो संरक्षण के प्रति ध्यान तक उनको नहीं दिया जा रहा है। क्षेत्र के लोग वन्य जीव जंतुओं को आवारा जानवरों से बचाकर सुरक्षित रखने के लिए वन विभाग को सुपुर्द करते हैं, लेकिन यहाँ पर अधिकारियों के जूं तक नहीं रेंगती है, जिसके चलते दुर्गाशाह वन पौधशाला में पिछले 1 महीने में तकरीबन 5 मोर बिना उपचार के और खान पान के दम तोड़ चुके हैं। और राजस्थान स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।